हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि यूपी लेखपाल से संबंधित दो क्लास हमारी चली हुई थी और जिसमें हमने ग्रामीण परिवेश में ग्राम विकास और समुदाय के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसमें कुछ भाग हमारे जो है बचे हुए हैं, तो उसे आज हम इस क्लास के माध्यम से समाप्त करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लोगों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में कितने प्रकार के गांव पाए जाते हैं। भारतवर्ष में ठीक है, कितने प्रकार के गांव पाए जाते हैं? कितने प्रकार के गांव या ग्राम पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के, ठीक है। और वो 4 प्रकार होते कौन कौन से हैं? पहले आप यहाँ पे ग्राम प्रकार के ठीक है, भारतवर्ष में कितने प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं। अगर ये परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न बनता है तो आप क्या कह सकते हैं? कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा क्या है कि ग्राम समाज के प्रकार। ग्राम समाज के प्रकार। पहला, भारतवर्ष में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं। ग्राम समाज के प्रकार क्या क्या होते हैं? पहला होता है कृषि कार्य वाले, ठीक है, कृषि कार्य वाले ग्राम। दूसरा, पहला आपका कृषि कार्य वाले ग्राम। दूसरा क्या होता है? गैर कृषि, ठीक है, गैर कृषि कार्य वाले ग्राम, ठीक है। पहला कृषि कार्य वाले ग्राम, दूसरा गैर कृषि वाले ग्राम। तीसरा, उपनगरीय ग्राम। और चौथा क्या होता है? औद्योगिक ग्राम, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पहला कृषि कार्य वाले ग्राम, दूसरा गैर कृषि वाले ग्राम, तीसरा उपनगरीय ग्राम और चौथा क्या है? औद्योगिक ग्राम। तो एक एक करके कैसे एक एक की परिभाषा देते हुए हम समझने वाले हैं कि कैसे कृषि कार्य वाले ग्राम होते हैं, कैसे गैर कृषि वाले ग्राम होते हैं, औद्योगिक ग्राम कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और उपनगरीय ग्राम किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या पाया कि भारतवर्ष में 4 प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है कृषि कार्य वाले ग्राम, गैर कृषि वाले ग्राम और उपनगरीय ग्राम और औद्योगिक ग्राम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है टॉपिक? पहला हमारा है कृषि कार्य वाले ग्राम। कृषि कार्य वाले ग्राम, कृषि कार्य वाले ग्राम। अब देखिए इसमें क्या होता है, कि हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कृषि के लिए मतलब खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ क्या होती है?
भूमि। ठीक है, कृषि कार्य वाले ग्राम में क्या होता है कि कृषि के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि हो। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरा गांव क्या हो, ग्राम मतलब गांव, पूरा गांव क्या हो, हरा भरा हो। ठीक है, हरा भरा हो और खेती के लिए क्या है, कृषि कार्य वाले ग्राम क्या होते हैं, कृषि अर्थात खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि। ठीक है, जब किसान भाइयों के लिए पर्याप्त उपजाऊ क्या होता है, भूमि जहां होता है वहां उस ग्राम को क्या कहते हैं हम, कृषि कार्य वाले ग्राम कहते हैं। मतलब कहने का यही यहाँ पे बस अर्थ निकलता है कि किसान भाइयों के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि जहाँ होती है, जहाँ पूरी तरह से गांव क्या है, हरा भरा दिखता हो और खेती करने के लिए एक तरह से पूरी क्या होता है, पर्याप्त भूमि हो, वहाँ क्या होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कृषि कार्य वाले ग्राम। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था गैर कृषि वाले ग्राम। दूसरा क्या है कि गैर कृषि वाले ग्राम। पहला तो हमने देखा कि कृषि कार्य के लिए, ठीक है, पर्याप्त उपजाऊ भूमि जब होती है गांव के अंदर और पूरा गांव क्या होता है, हरा भरा दिखता है, और वैसे किसान भाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, खेती पाई जाती है जो कृषि के लिए, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका कि कृषि कार्य वाले ग्राम। और भारतवर्ष में 4 प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं, कृषि कार्य वाले ग्राम, गैर कृषि वाले ग्राम, उपनगरीय ग्राम और औद्योगिक ग्राम। तो यहाँ पे पहला हमने देखा कि कृषि कार्य वाले ग्राम, दूसरा क्या है, गैर कृषि वाले ग्राम। अब आपको पता ही होगा कि भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, जलवायु पाई जाती है। हेडिंग क्या है यहाँ पे कि गैर कृषि वाले ग्राम। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर आप कभी अगर राजस्थान गए हो या फिर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ एक प्रकार से गांव तो होगा। ठीक है, अगर आप राजस्थान गए हो या फिर जाने वाले हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ गांव तो होगा, मगर क्या होगा, वहाँ की जलवायु के अनुसार, ठीक है, वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ खेती, ठीक है, वहाँ खेती नहीं होती है। ठीक है, भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जब जलवायु पाई जाती है और अगर आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि वहाँ क्या है, वहाँ रेगिस्तान है, गांव तो बसा हुआ है लेकिन वहाँ पे खेत नहीं होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्या है, रेगिस्तान है और वहाँ क्या है, वहाँ खेत, कृषि के लिए क्या होता है, खेत नहीं होते हैं, खेत नहीं होते हैं। तो अर्थात आप ऐसे ग्राम को क्या कह सकते हैं, गैर कृषि वाले ग्राम। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि का क्या होता है, वहां पे अभाव होता है। क्या होता है, कृषि योग्य भूमि का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऐसे जगह, ठीक है, ऐसे ग्राम को आप क्या कहेंगे, गैर कृषि वाले ग्राम। ठीक है, जहां कृषि योग्य भूमि का क्या होता है, अभाव होता है, वहां उसे क्या कहते हैं हम, गैर कृषि वाले ग्राम। ठीक है, पहला क्या देखा हमने कि कृषि कार्य वाले ग्राम, जहां कृषि के लिए खेती क्या है, पर्याप्त हो और किसानों के लिए क्या है, हरा भरा खेत और जो बहुत सारे वहाँ पे खेती करने के लिए माध्यम हो।
दूसरा क्या है कि जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और वहाँ क्या है, खेत का अभाव होता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, गैर कृषि वाले ग्राम। अब तीसरा क्या है हमारा, उपनगरीय, उपनगरीय ग्राम, ठीक है। अब देखिए उपनगरीय ग्राम क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखा कि उप और नगरीय, तो उपनगरीय का तात्पर्य अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यही होता है कि ऐसे गांव, ठीक है, ऐसे गांव जो किसी बड़े शहर के क्या हो, ऐसे गांव, उपनगरीय ग्राम में क्या होता है, ऐसे गांव जो किसी बड़े शहर के समीप, ठीक है, समीप मतलब सटे हुए हो, जहां समीप हो मतलब नजदीक हो, नजदीक हो, ऐसे गांव जो शहर के बिल्कुल क्या हो, समीप हो। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है उपनगरीय ग्राम में कि गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग कुछ भी अगर नई नई वस्तुओं को अगर खरीदना हो तो वो कहाँ जाएंगे, गांव से शहर की तरफ भागते हैं, ठीक है, शहर में जाते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, अपने दैनिक जीवन में जो ज़रूरतें होती हैं और नए नए फैशन का जो होता है वो कहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है, शहर में होता है। तो इसीलिए गांव के लोग क्या होते हैं, शहर के साथ यहाँ पे जुड़ते हैं। और शहर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग अपने, ठीक है, शहर के लोग अपने कुछ भी जो उद्योग या फिर जो कुछ भी धंधा करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो अपने सामान को लेकर के गांव की तरफ जाते हैं ताकि गांव में लोगों को अपने सामान को दिखा करके और उनको बेच सकें, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, उपनगरीय ग्राम में यही होता है कि गांव के लोग शहर में और शहर के लोग गांव में अपने वस्तुओं को बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका उपनगरीय ग्राम, क्या हो गया, गांव, जब कोई भी गांव क्या है शहर के नज़दीक सटा हुआ होता है तो वहाँ क्या होता है, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, एक मिली जुली संस्कृति, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। चलिए तो अब दूसरा देखते हैं हम। तीसरा हो गया हमारा उपनगरीय ग्राम, जहाँ गांव और शहर एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं। अब देखिए चौथा क्या होता है, औद्योगिक, औद्योगिक ग्राम। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है हमारा, औद्योगिक ग्राम, ठीक है। अब देखिए औद्योगिक ग्राम में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गांव में बड़े बड़े उद्योग धंधों का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि यहाँ से अगर आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र में तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए क्लास को, ताकि अगर इससे प्रश्न बने तो आप उसे कर जाएं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने देखा कि उपनगरीय ग्राम गैर कृषि, जहाँ कृषि कार्य के लिए खेती का अभाव होता है वहाँ क्या होता है, गैर कृषि ग्राम होता है, ठीक है। कृषि कार्य के लिए ग्राम जहाँ अधिक मात्रा में खेत हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है, गैर कृषि कार्य वाले ग्राम होते हैं। उपनगरीय ग्राम जहाँ गांव शहर के समीप सटा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपनगरीय ग्राम कहते हैं। अब औद्योगिक ग्राम, चौथा क्या हमारा, औद्योगिक ग्राम। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गांव में उद्योग धंधे बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। गांव में आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं होते हैं। फिर मान लीजिए कहीं से उद्योग धंधे नहीं होते हैं, फिर कहीं से कोई जैसे एनटीपीसी आया, एनटीपीसी का नाम क्या होता है पूरा, नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर ये, ठीक है, अगर आपके गांव के समीप अगर कोई तालाब है, ठीक है, तालाब है या नदी है, तो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने अपना कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्लांट लगाया, जिससे वहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे बिजली का विस्थापन हुआ। किसका विस्थापन हुआ? बिजली का विस्थापन हुआ। ठीक है, एनटीपीसी यहाँ पे आया और एनटीपीसी ने क्या किया कि एक प्लांट लगाया, किसके समीप, आपके नदी या तालाब के समीप कोई प्लांट लगाया, और वहाँ पे आपके गांव में क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा क्या हो गया, उद्योग स्थापित हुआ। किसका? बिजली का। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, आपके गांव के, इसके अंदर आपके गांव के बहुत सारे बेरोजगार लोगों को क्या हो गया, बेरोजगार लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे कार्य मिला। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका औद्योगिक ग्राम। जैसे कहीं मान लीजिए गांव में कोई आया, कोई कंपनी आई, उसने क्या किया, गांव में खनन का कार्य की शुरुआत की, और उसके अंदर, ठीक है, खनन का कार्य की शुरुआत की, और उसके अंदर जितने बेरोजगार लोग हैं उनके द्वारा उस कार्य को पूरा किया गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह बस यही निकलता है कि औद्योगिक ग्राम का मतलब क्या होता है कि जहाँ कार्य जो है बड़े बड़े उद्योग शामिल हो। ठीक है, किसी भी कंपनी के द्वारा वहाँ बड़े बड़े उद्योग की शुरुआत की गई हो, तो वहाँ क्या होता है, जिस गांव से लोग बाहर ना जा करके उसी गांव के अंदर क्या होते हैं, अपनी बेरोजगारी को दूर करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है औद्योगिक ग्राम। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने देखा कि गैर कृषि वाले ग्राम, कृषि कार्य वाले ग्राम और उपनगरीय ग्राम, जहाँ शहर और गांव आपस में सटे होते हैं। ऐसे गांव जो बड़े शहर के समीप क्या है, सटे हुए होते हैं। ठीक है, तो वैसे ग्राम को क्या कहते हैं, उपनगरीय, ठीक है, ग्राम। अब यहाँ पे हमने देखा कि भारतवर्ष में 4 प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये रहा, हमने देखा यहाँ पे कि भारतवर्ष में 4 प्रकार के ग्राम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं। ठीक है, ग्राम समाज के प्रकार हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे ग्रामीण समाज की विशेषताएं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। अब देखिए, पहला क्या होता है, गांव का पहला पॉइंट क्या है हमारा, गांव का आकार, गांव का आकार छोटा होता है। ठीक है, गांव का आकार छोटा होता है, किसके अनुसार, ठीक है, शहर के अनुसार गांव का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि गांव का आकार शहर के आकार के अनुरूप क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब गांव क्या होता है, शहर की तुलना में छोटा तो होता ही है। और गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। ठीक है, शहर के भी लोग होते हैं व्यस्त, तो शहर के लोगों के बारे में जो है हम बाद में पढ़ेंगे। पहले गांव के लोग, ग्रामीण जब समाज की विशेषताएं चल रही हैं तो ग्रामीण विशेषताएं पढ़े देखते हैं। ग्राम का आकार छोटा होता है, किसकी तुलना में, शहर की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, परिवार में एक रूपता होता है। ठीक है, परिवार में क्या होता है, एक रूपता होता है, एक रूपता होता
है। मतलब परिवार में क्या होता है, एक रूपता होता है। एक रूपता का मतलब है कि एक जैसा, ठीक है। एक रूपता का मतलब क्या है कि एक जैसा, एक जैसा। एक जैसा क्या होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, ठीक है। एक रूपता का अर्थ क्या होता है, परिवार में एक प्रकार के लोग, ठीक है, एक ही प्रकार के लोग होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, और खान पान और रहन सहन, ठीक है, क्या होता है, एक जैसा होता है। तो बिल्कुल खान पान रहन सहन कोई भी कार्य क्या है, एक जैसा होता है, ठीक है। परिवार में एक रूपता होती है, मतलब एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसा खान पान होगा, एक जैसा रहन सहन होगा, एक जैसा पहनावा होगा, ठीक है। और गांव के लोगों का पहनावा क्या होता है, कुर्ता धोती और गमछा, ठीक है। अब देखिए, अब संयुक्त परिवार प्रणाली, तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, तीसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली, ठीक है। तीसरा है हमारा संयुक्त परिवार प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, ग्रामीण समाज की विशेषताओं में तीसरा क्या है हमारा, संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली। अब संयुक्त क्या होता है, यहाँ पे आपके परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली में यहाँ आपके परिवार क्या होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवार आपका होता है एकांकी, ठीक है। पहला परिवार क्या होता है, पहला परिवार आपका होता है एकांकी, या इसे आप कह सकते हैं एकल, ठीक है, एकल परिवार, ठीक है, एकांकी या एकल परिवार। अब ऐसे परिवार क्या होते हैं, जब संयुक्त परिवार प्रणाली में हमने बताया कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकांकी एकल परिवार, और दूसरा क्या होता है, साझा, ठीक है, साझा अर्थात संयुक्त परिवार प्रणाली, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली। तो एकांकी एकल परिवार में क्या होता है, एकांकी एकल परिवार में होता है, जैसे आपने टीवी देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम दो हमारे दो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी ऐड देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम दो हमारे दो, मतलब वैसे परिवार जो अपने परिवार से क्या होता है, ठीक है, जो अपने परिवार से दूर कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, शहर में, परिवार से दूर कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। और कौन कौन होते हैं, पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी और बच्चे। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, ऐसे परिवार को हम कहते हैं एकांकी या एकल परिवार, ठीक है, हम दो हमारे दो। और साझा और संयुक्त परिवार में क्या होता है, जैसे गांव में होता है आपका परिवार, कि वहां क्या होता है, साझा और संयुक्त परिवार तभी माना जाता है जब क्या होता है कि बंटवारा नहीं हुआ रहता है। जब किसी भी परिवार में क्या होता है, बंटवारा होता है, तो वो परिवार क्या होता है, टुकड़ों में, ठीक है, टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक है। दादा कहीं अलग चले गए, दादा दादी कहीं अलग चले गए, चाचा चाची कहीं अलग चले गए, ठीक है। सब लोगों का क्या होता है, सब लोगों का अलग हो जाना होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका एकल परिवार, ठीक है। जो परिवार के सदस्य अपने परिवार से क्या होते हैं, दूर, ठीक है, अपने परिवार से दूर होते हैं, केवल पति पत्नी बच्चे, ठीक है, चाचा चाची और उनके बच्चे, ऐसे परिवार के सदस्य जो अपनी
रोजगार के लिए अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है एकल परिवार या फिर एकांकी परिवार। ठीक है। और साझा और संयुक्त परिवार में आपने देखा कि साझा और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जहाँ बंटवारा नहीं हुआ रहता है, ठीक है, जहाँ सभी लोग क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, सब लोग जहां मिल करके एक, मतलब एक तरह से कहने का मतलब यहाँ ये निकलता है कि जब पूरा परिवार एकजुट रहता है, ठीक है, और गांव में अपने परिवार के प्रति क्या है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान क्या है, बना रहता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ साझा और संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा संयुक्त परिवार प्रणाली, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला एकांकी या एकल परिवार, ठीक है, जहां केवल पति पत्नी बच्चे और वो भी कहाँ रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, ठीक है, या किसी कारणवश जब बंटवारा हो जाता है परिवार में, तो वो क्या होते हैं, उनका उद्देश्य क्या हो जाता है, हम दो और हमारे दो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य बस यही है कि ऐसे परिवार जहाँ एकजुटता होती है, ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य जब रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ साझा और संयुक्त परिवार होता है। अब देखिए चौथा क्या है हमारा, ठीक है, चौथा क्या है, प्रकृति के निकट, ठीक है, प्रकृति के निकट। अब ग्रामीण समाज की विशेषताएं, अब क्या होता है, प्रकृति के निकट। वैसे ग्रामीण वासी, ठीक है, वैसे ग्रामीण वासी मतलब वैसे ग्राम के लोग, ठीक है, क्या करते हैं, जो अपनी फसल, ठीक है, जो अपनी फसल को देखने के लिए, ठीक है, जो ऐसे ग्राम के लोग जो अपनी फसल को देखने के लिए प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, अपने खेत जाते हैं, और खेतों में जा कर के वो क्या देखते हैं कि हाँ हमारी फसलों को क्या है, पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जंगली, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं आप कि वहाँ जो है जंगली पशुओं से फसल को कुछ नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, जो प्रकृति के निकट रहते हैं, ठीक है, वैसे ग्राम के लोग जो प्रकृति के क्या है, निकट रहते हैं, जिनका क्या है, जीवन का निर्भर क्या है, केवल प्रकृति पे निर्भर होता है, ठीक है, तो वैसे लोग क्या होते हैं, प्रकृति के निकट होते हैं। जब फसल को क्या है, पानी की आवश्यकता है या नहीं है, पानी की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है, सुबह सुबह जब लोग उठ करके और अपने खेतों के बारे में जाते हैं और हरा भरा देखते हैं, ठीक है, तो वैसे वहाँ क्या होता है, ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल को नुकसान होगा, अगर अधिक बारिश हुई तो भी फसल को नुकसान होगा। तो वैसे लोग क्या होते हैं, प्रकृति के बिल्कुल क्या होते हैं, निकट होते हैं, ठीक है। अब पांचवा क्या होता है आपका, कृषि मुख्य व्यवसाय। पांचवा क्या है आपका कि कृषि मुख्य व्यवसाय, ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय। और देखिए जैसा कि प्रकृति के निकट ग्राम के लोग जो है सुबह सुबह अपने खेतों में जाते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारे फसलों को पानी की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है, बारिश नहीं हुई तो फसल नुकसान होगा या नहीं होगा, ठीक है, पशुओं से जो है नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये से लोग क्या होते हैं, कैसे लोग क्या होते हैं, प्रकृति पे निर्भर रहते हैं। और दूसरा क्या है, कृषि मुख्य व्यवसाय। कृषि मुख्य व्यवसाय में क्या होता है, गांव में क्या है कि कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। गांव में क्या है, गांव में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कृषि ही, ठीक है, कृषि ही क्या है, मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। गांव में क्या है, गांव में क्या है, मुख्य कृषि ही मुख्य आपका व्यवसाय होता है।
ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से जो है किससे जुड़े होते हैं, कृषि से ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ग्रामीण इलाकों के लोग जो है किससे जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़े होते हैं, कृषि से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये भी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किससे होते हैं, जुड़े होते हैं। गांव के लोग कृषि से जुड़े रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, गांव में क्या होता है, कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामीण कोई पुरुष है, ठीक है, उसके पास क्या है, अब जिसके पास गांव में क्या है, जिसके पास गांव में अगर खेत है, ठीक है, तो वो जिसके पास अगर खेत है वो तो प्रत्यक्ष रूप से क्या है, खेती बाड़ी कर सकता है, ठीक है, खेती बाड़ी कर सकता है। जिसके पास खेत है वो तो खेती बाड़ी करेगा, और जिसके पास खेत नहीं है, ठीक है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, खेती से जुड़ा होता है। और वो जुड़ा कैसे होता है, इसको आपको समझना है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, और वो किसान किसी दूसरे किसान का मित्र है, ठीक है। अब जो दूसरा पुरुष है, बिल्कुल यहाँ पे हम पहले फिगर बनाते हुए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसान है, ठीक है, ये किसान है, इसके पास क्या है, बहुत सारे खेत हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है, यह प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, खेती से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, ठीक है। अब दूसरा कोई आता है जिसके पास, ठीक है, जिसके पास खेत नहीं है, ठीक है, जिसके पास खेत नहीं है, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से खेती से, कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अब कोई ऐसा आदमी आता है और वो कहता है कि हमारे पास खेत नहीं है, और वो क्या होता है, इसका मित्र होता है, और ये जब उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपने खेत का क्या है, कुछ हिस्सा दे दो, ठीक है, तुम मुझे अपने खेत का कुछ हिस्सा दे दो, और मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं वहाँ खेती करूँगा, और तुम्हें भी कुछ उसका आधा भाग, अनाज जो उपज होगा अनाज, उसमें कुछ आधा भाग तुमको मैं दूंगा। तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कृषि का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, गांव में ही कृषि का मुख्य व्यवसाय होता है, गांव ही क्या है, मुख्य व्यवसाय है। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है, धर्म, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें कि धर्म के प्रकार, यहां तो हमने देखा कि कृषि का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान या ग्रामीण के लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं। और लास्ट क्या होता है, धर्म प्रथा, ठीक है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। और इसमें क्या होता है, धर्म प्रथा और परंपराओं में विशेषता पाई जाती है। परंपराओं में, धर्म प्रथा और परंपराओं में क्या होती है, विशेषता पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है। धर्म और परंपरा में, ठीक है, विशेषता पाई जाती है। अब विशेषता कैसे पाई जाती है, जैसे गांव की स्त्रियों को आपने देखा होगा कि गांव की ज़्यादातर स्त्रियां क्या होती हैं, घूंघट में होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से यह परंपरा चली आ रही है कि गांव की स्त्रियों को क्या है, घूंघट में रहना है,
ठीक है, वहाँ के लोगों ने क्या बना दिया है, एक परंपरा, ठीक है, एक परंपरा बना दिया है कि गांव की स्त्रियां, ठीक है, क्या रहेंगी, घूंघट में रहेंगी। ठीक है, अब इसके अनुरूप क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ इसके अनुरूप क्या है, शहर में घूंघट का प्रथा है, परंपरा है यहाँ पे, या फिर प्रथा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परंपरा, ठीक है, धर्म प्रथा या परंपराओं में विशेषता पाई जाती है यहाँ, कहाँ पे, गाँव में। अब गाँव में बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं, ठीक है, कब कब पाए जाते हैं, ठीक है, मनाए जाते हैं, जैसे पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं, द्वितीया मनाया जाता है, तृतीया मनाया जाता है। केवल क्या है, यहाँ के लोग क्या होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि धर्म के रूप में, ठीक है, धर्म के रूप में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, धर्म के रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पर प्रथा क्या है, घूंघट की प्रथा है, तो वहाँ पे क्या होता है, शहर में तो आप घूंघट देखेंगे नहीं, और गांव में घूंघट की प्रथा है। और गांव के लोग धर्म से क्या है, धर्म से जुड़ाव उनका जो है क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, पहले की परंपरा जो बनी हुई है धर्म के प्रति, तो गांव के लोग की, गांव का लोग धर्म की क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। यहाँ पे ग्रामीण समाज की विशेषताएं और धर्म परंपराओं और प्रथा में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो परंपरा इसमें क्या है, शहर और धर्म क्या है, शहर में, शहर की अपेक्षा ग्राम में क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म से जुड़ाव जो है स्थिर होता है। और जो लोग नगरीय हैं वो कैसे रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। ठीक है, जो लोग नगर में हैं, ठीक है, जो लोग नगर में हैं वो क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, परिवर्तनशील। ठीक है, जो लोग नगर के हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गांव के लोग, ठीक है, अनौपचारिकता, अनौपचारिकता, गांव के लोग क्या है, अनौपचारिकता नहीं, ठीक है, करते हैं। मतलब गांव के लोग जो है ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी बात रहता है कहने को वो सीधे और सीधे साधारण शब्दों में बोलते हैं। ठीक है, जैसे शहर के लोग 25, ठीक है, 1 जनवरी को जो है जाते हैं और बहुत सारे लोगों से कहते हैं हाय हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे वैसे जो भी बात करनी हो। और गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग सीधा सीधा यही बस कह देते हैं कि भैया आपको क्या है, नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये हमारा रहा कि धर्म परंपरा और से विशेषता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित अगर इसके बाद जो क्लास हमारी चलेगी उसमें इससे संबंधित जितना हमने ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण परिवेश में समुदाय और उसके विकास के बारे में जितनी भी क्लास हमारी चली, तो इससे संबंधित कुछ MCQ प्रश्न होंगे इसके अगले भाग में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।